की इज्जत। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही मैंने कहा, बोला था ना ले जा कुछ कॉलेज, सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखा करो, अभी जो कहा है वह कर दो। और हाँ, रात को ढंग का खाना बनाना, पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। कमरे में गई तो उसकी आंख लग गई थी। मैंने जाकर उसको जगा दिया कि कुछ खाकर सो जाए। चीख कर मेरे ऊपर आया कि आंख लग गई थी तो उठाया क्यों। मैंने कहा, तूने ही तो कुछ खाने को बनाने के लिए कहा था। वह बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम ये अजीब काम करती हो, दिमाग लगा लिया करो कभी तो। तभी घंटी बजी तो बेटी भी आ गई थी। मैंने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा था दिन। बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। मेरी बेटी चक्कर बोली, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी का खराब हुआ है ना। मम्मी यार तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं उसके कमरे से भी निकल आई। शाम को पति देव आए तो उनका मुंह भी लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की तो वह भी झल्ला कर बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने क्लास ले ली है और अब तुम शुरू हो गई। आज कितने सालों से यही मैं सुनती आ रही थी, सबकी पंचिंग बैग थी मैं। हम औरतें भी ना अपनी इज्जत करवानी आती ही नहीं। मैं सबको खाना खिलाकर कमरे में चली गई। अगले दिन से मैंने किसी से भी पूछना कहना बंद कर दिया, जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और कमरे में चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो मैं कुछ ना बोलती ना पूछती। ये सिलसिला काफी दिन चला। संडे वाले दिन तीनों मेरे पास आए और बोले, तबीयत ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या। इतने दिनों से चुप। बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, मैं तुम लोगों की पंचिंग बैग हूँ क्या, जो आता है मुझ पर अपना गुस्सा निकाल देता है और अपना चिड़चिड़ापन भी। मैं भी इंतजार करती हूँ तुम लोगों का पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग आते ही मुझे सुनाना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या ये मेरी गलती है जो तुम मुझे सुनाते हो हर बार। इस तरह मुझे छिड़कना सही नहीं। कभी तुमने मुझसे पूछा कि मेरा दिन कैसा गया, क्या मुझे कोई तकलीफ हुई या नहीं। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं करी। तीनों चुप थे। सही तो कहा मैंने, दरवाजे पर लटका पंचिंग बैग समझ रखा है मुझे तो, जो आता है मुक्का मारकर चला जाता है। तीनों शर्मिंदा होकर सर झुकाकर वैसे ही बैठे रहे और कुछ दिन बाद सब सही हो गया। तो दोस्तों, हर माँ हर बीवी अपने बच्चे और पति के घर लौटने का इंतजार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर आपका ठीक रहा या नहीं, लेकिन हम हर चीज का गुस्सा उन पर निकाल देते हैं, उन्हें भरा बुला कहते हैं और ना जाने क्यों उनका चिड़चिड़ापन भी महसूस कराते हैं। कभी कभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये आपके घर वालों की आदत बन जाए तो ये गलत बात है। हर औरत हर माँ अपने पति की इज्जत करना जरूरी समझती है, इसलिए जरूरी है आप भी उनकी इज्जत करें, क्योंकि वह अपना हर दर्द भूलकर सिर्फ आपके लिए ही जीती है। तो कोशिश करें उनसे अच्छे से बर्ताव करें, किसी दूसरे का गुस्सा घर आते ही उन पर ना निकाले और घर की बात घर में रहने दे और बाहर की बात को बाहर ही छोड़ कर आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी औरत की इज्जत, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।